देश में युवाओं को सही राह में आगे बढ़ते देख सत्तारूढ़ वर्ग ने मूल्यवासी बहुजन को दिग्भ्रमित करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। अभी युवा जंतर मंतर से वापस घर ठीक से पहुंचे भी नहीं हैं कि एक नए आंदोलन की बात शुरू कर दी गई है। इस आंदोलन का नाम आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम से चलाने की मुहिम शुरू की गई है। ये उसी रास्ते पर या यूं कहे कि सीजेपी की राह पर ही आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के नाम पर पूरे देश के युवा आंदोलित हो उठे। वर्तमान में भी कई राज्यों में अभी भी आंदोलन चरम पर है। ये इसलिए हुआ क्योंकि पेपर लीक के कारण देश के सभी युवा निराश थे और बहुत आक्रोशित थे। इसी आक्रोश को युवाओं ने अपने शांतिपूर्ण धरना को सफल करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और उनको सफलता मिला और अहंकारी बीजेपी सरकार को अपने मंत्री को पद से हटाना पड़ा। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। अब उस आंदोलन के प्रभाव को कम करने या यूं कहें कि देश को मुद्दे से भटकाने के लिए आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू किया जा रहा है। अब इस आंदोलन पर सबसे पहले कुछ सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल, आरक्षण का विरोध कौन करता आ रहा है? दूसरा सवाल, आरक्षण के विरोधी वर्ग जब भी इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं तो परिणाम क्या होता है? तीसरा सवाल, आरक्षण इस देश में ले कौन रहा है? इन तीनों सवालों के जवाब पर विश्लेषण करते हैं। पहला सवाल है कि आरक्षण का विरोध कौन करता है। आजादी के बाद से आरक्षण विरोधी वर्ग को पहचानने की कोशिश उदाहरण से समझते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 27 जून 1961 को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि वह किसी भी तरह के आरक्षण, विशेषकर नौकरियों में दिए जा रहे आरक्षण को पसंद नहीं करते हैं। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका साहब कालेलकर ने अपनी ही रिपोर्ट सौंपते समय वर्ष 1955 में इसके कुछ प्रावधानों और जाति आधारित आरक्षण के सिद्धांतों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने बाद में माना था कि आरक्षण से समाज में विभाजन बढ़ सकता है। 6 सितंबर 1990 को लोकसभा में मंडल आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण पर चर्चा के दौरान तत्कालीन विपक्ष के नेता राजीव गांधी ने आरक्षण नीति का खुलकर विरोध किया था। उच्च शिक्षण संस्थानों, IITs, IIMs और मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के विरोध में यूथ फॉर इक्वालिटी जैसे संगठनों और पेशेवर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स द्वारा बड़ा आंदोलन किया गया था। हमने आपको बड़े उदाहरण दिए ताकि आप ये समझ जाएं कि आज जिस आरक्षण हटाओ आंदोलन की बात होने जा रही है उसके जनक कौन है। उदाहरण से ये तो स्पष्ट हो गया कि आरक्षण विरोधी सबसे पहली पार्टी कांग्रेस है। दूसरी बात, कौन सा सामाजिक वर्ग विरोध कर रहा है? तो वो ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत आने वाले जनरल क्लास या फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं और करते आ रहे हैं। अब हम अपने दूसरे सवाल पर आते हैं कि जब भी इन्होंने आरक्षण का विरोध किया तो क्या हुआ। अभी हालिया UGC जैसे मुद्दों पर जैसे ही आरक्षण विरोधी बात करने लगे तो देश के मूल निवासी बहुजन एक साथ खड़े हो गए और इनको और इनके साथ साथ न्यायालय में बैठे इन्हीं के बाप दादाओं को पीछे हटना पड़ा और UGC का मुद्दा कूड़ेदान में फेंकना पड़ा। ये हमेशा मुंह की खाते आ रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल, आरक्षण इस देश में ले कौन रहा है? इस पर लोकसभा में पूछे गए सवालों के जवाबों में सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया है उस पर एक नजर डालिए। जो आंकड़ा आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसको गौर से देखिए। कौन देश के संसाधनों पर कुंडली मारकर बैठा है और इस पर भी वो ये कह रहा है कि आरक्षण हटाना चाहिए। यह आंकड़ा उस वक्त आया जब मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट तत्कालीन सरकार को सौंप दिया था। रिपोर्ट ये बता रही है कि ब्राह्मण, जिसकी आबादी इस देश में 3.5%, वो 40% राजनीति के क्षेत्र में कब्जा किए हुए है। देश के शिक्षण संस्थानों में 50%, देश के सरकारी नौकरियों में 62% और व्यापार में 10%। इनका जमीन में कब्जा 5% है और पुरोहितगिरी में 100% कब्जा किए हुए हैं। मतलब अपनी आबादी से हर क्षेत्र में कई गुना अधिक, और ये आज से नहीं, 1000 वर्षों से भी अधिक समय से है। और ये विरोध
किसका कर रहे हैं? मात्र 75 वर्षों से संविधान में दिए जा रहे आरक्षण का। अब आंकड़ों में दूसरे वर्ग को देखिए। क्षत्रिय का मतलब भूमिहार, राजपूतों की, जिसकी आबादी इस देश में 5.5% है, वो 15% राजनीति में कब्जा किए हुए हैं। देश के शिक्षण संस्थानों में 16%, देश के सरकारी नौकरियों में 12%, व्यापार में 27% और इनका भूमि में 80% कब्जा है, वो भी हजारों वर्षों से। अब तीसरे वर्ग को देखिए, जो फॉरवर्ड क्लास का तीसरा घटक है, वैश्य क्या मतलब जनेऊधारी बनिया की, जिसकी आबादी इस देश में मात्र 6% है, वो 10% राजनीति के क्षेत्र में कब्जा किए हुए हैं। देश के शिक्षण संस्थानों में 12%, देश के सरकारी नौकरियों में 13%, व्यापार में 60% और इनका भूमि में 9% कब्जा है, वो भी हजारों वर्षों से। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं कि जिनकी आबादी इस देश में मात्र 15% है, इन्होंने देश के 90 से 95% धन संपदा पर हजारों वर्षों से आरक्षण लिए बैठे हैं। और यही वर्ग आज ये आंदोलन चला रहे हैं कि आरक्षण हटाओ, देश बचाओ। वर्तमान के कुछ उदाहरण लीजिए। केवल 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्थायी शिक्षकों, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के आधिकारिक आंकड़े देखें तो संसद में प्रस्तुत जानकारी जो 1 अप्रैल 2023 के अनुसार स्थिति इस प्रकार थी। कुल शिक्षक 13,098, इसमें फॉरवर्ड वर्ग के 8,734, लगभग 66.7%, SC 1,421, लगभग 10.9%, ST 625, लगभग 4.8%, OBC 1,901, लगभग 14.5%, EWS जिसमें सिर्फ फॉरवर्ड ही जाते हैं 192, लगभग 1.5%, यानी 15% आबादी वाले लगभग 70% सीटों में काबिज है। बताइए कौन सा आरक्षण देश में लागू है, संविधान वाला या वर्ण व्यवस्था वाला? फिर भी इन 15% के पेट में दर्द है कि ये SC, ST, OBC और कुछ अल्पसंख्यक आरक्षण क्यों ले रहे हैं। 2022 में संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 22,096 गैर शैक्षणिक कर्मचारी कार्यरत थे। इनमें फॉरवर्ड 16,132, लगभग 73% सीट पर काबिज है। इधर पिछड़े वर्ग से SC 2,063, लगभग 9.3%, ST 1,186, लगभग 5.4%, OBC लगभग 2,342, यानी लगभग 10.6%। मतलब अन्याय की तो बिल्कुल हद है। इस विश्लेषण का निष्कर्ष बस इतना ही है कि देश को बर्बाद आरक्षण ने अगर किया है तो किस आरक्षण ने किया है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आरक्षण हटाने में पिछड़े वर्ग शामिल हो रहे हैं तो उनकी मांग क्या होनी चाहिए, इस पर देश के युवाओं को सोच समझकर कदम बढ़ाना है। इस पर और विस्तार से खबर बनाएंगे। बात जब आरक्षण की उठी है तो आरक्षण की बुनियादी सभी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।